गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा स्लीप एपनिया या जो रात में खर्राटे आते हैं, उसके चलते सांस में रुकावट होती है, फिर खर्राटे आते हैं। ये इस तरह के जो खर्राटे आते हैं जिसमें सांस भी रुक जाती है, इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके जो ट्रीटमेंट है, इसके बारे ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या तरीके हैं इसको ट्रीट होने के। ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। ना कुछ फैक्ट है, उसको समझने की जरूरत है। जहां तक स्लीप एपनिया का सवाल है, इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये जो गला है, इसमें हल्की सी जो सांस लेने का जो रास्ता है, उसमें रुकावट के चलते जो इस तरह की जो सांस की दिक्कत होती है, इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसको ट्रीट करने के अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये जो ऑप्शन है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक जो ऑप्शन है, एक कोई भी ट्रीटमेंट की मॉडलिटी आपको हेल्प कर सकती है। कभी कभी कॉम्बिनेशन या अलग अलग जो ना मॉडलिटीज वो आपको हेल्प करेंगी, उनके बारे में बात करूंगा मैं। इन जनरल इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको वेट रिड्यूस करके रखना चाहिए। जो हेल्दी वेट है, उसमें OSA का जो इंसिडेंस है, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। अगर आपकी BMI ठीक है, आपका हेल्थ ऊपर की तरफ नहीं है, वेट ऊपर की तरफ नहीं है, तो वास्तव में OSA की पॉसिबिलिटी वो कम होगी। और अगर आपको स्लीप एपनिया है और आपने अपना वजन कम कर लिया, तो जो एपनिया के जो एपिसोड्स हैं वो नेचुरली कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्लीप स्टडीज कहती हैं कि आपको सिग्निफिकेंट स्लीप एपनिया है, तो जो सबसे पहले चीज आपको जो रिकमेंड की जाती है, दैट इज CPAP। जो CPAP है, इसके लिए कहते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। CPAP एक मशीन होती है जिसपे मास्क आप लगाते हैं, एंड उस मास्क के थ्रू आपको प्रेशराइज्ड एयर दी जाती है। और ये जो प्रेशराइज्ड एयर जाती है, तो आपका जो एयरवे है, इसको ओपन करके रखती है। अगर इस एयरवे को ओपन करके रखेगी तो ये कोलैप्स नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा, और बंद नहीं होगा तो आप खर्राटे नहीं लेंगे। और अगर बंद नहीं होगा, आप खर्राटे नहीं लेंगे, तो आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो ये जो प्रेशराइज्ड एयर है, जो इसको ओपन करके रखती है एयरवे को, ये कहलाता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या CPAP। इसको लगाकर आपको सोने की जरूरत है। जो ये मास्क आप यूज करते हैं, इसको एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये इंफेक्शन का कभी कभी सोर्स हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द CPAP मशीन। The second option is the BiPAP machine, that is known as bi-level पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये बिल्कुल CPAP मशीन जैसी होती है, थोड़ी सी फर्क है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग फर्क है। इसमें भी मास्क आपको यूज करना है, लेकिन इसमें जो प्रेशराइज्ड एयर जाती है, ये मास्क के थ्रू तो जाती है, लेकिन ये 2 टाइप्स के प्रेशर देती है। 1 टाइप का प्रेशर वो है जब आप सांस लेते हैं, इन अदर टाइप का प्रेशर वो है जब आप सांस बाहर लेते हैं। तो जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो 1 टाइप ऑफ एयर का प्रेशर आएगा, और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो दूसरे टाइप का एयर प्रेशर आएगा। तो दोनों तरह के जो एयर प्रेशर हैं, ये वास्तव में मेंटेन करके चलती है। ये है वास्तव में बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या BiPAP मशीन। BiPAP मशीन की हमें जरूरत तभी पड़ती है जब CPAP से काम नहीं चलता है। तो द थर्ड वन इज द चिन स्ट्रैप, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो चिन स्ट्रैप है, इसका पर्पस यह है कि आपकी माउथ ब्रीदिंग बंद हो जानी चाहिए। अगर आपका चिन ऊपर की तरफ रहेगी तो आपकी माउथ ब्रीदिंग बंद हो जाएगी। अगर माउथ ब्रीदिंग बंद होगी तो वास्तव में जो OSA या स्लीप एपनिया की संभावना है वो कम हो जाएगी। ये जो चिन स्ट्रैप है, वो आप आइसोलेशन में यूज कर सकते हैं, अगर जो है ना ये जो प्रॉब्लम है वो माइल्ड है। तो ये कभी कभी कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। CPAP के साथ में आपको चिन स्ट्रैप भी यूज करना पड़ सकती है। तो चिन स्ट्रैप इज द थर्ड जो है ना वे, जो हम OSA के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नो, कभी ऐसा हो जाता है कि आप BiPAP टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, आप CPAP टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? कुछ ऐसे ओरल अप्लायंसेस होते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, ताकि जो दांत हैं उनके बीच में एक गैप रहे। अगर ओरल अप्लायंस लगाए जाते हैं तो वास्तव में ये जो एयरवे है ये ओपन रहता है, इन खर्राटे आने की जो संभावना है वो नीचे की तरफ आ जाती है। कुछ पोजिशनल थेरेपीज होती हैं कि अगर आपको करवट दिला दिया जाए, इस करवट पर सो, अगर पोजिशनल थेरेपीज दी जाती हैं तो उससे भी कभी कभी जो खर्राटे हैं उसमें मदद मिलने की संभावना होती है। अगर
प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जो ज्यादा है, सीवियर है, इन स्टडीज बोलती हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक इशू है, तो कभी सर्जरी करानी पड़ती है इस एरिया को, आई मीन जहां कोलैप्स कर रहा है उसको ठीक करने के लिए। तो ये इस तरह की जो सर्जरी है वो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाने की ताकत रखती है। नो, अगर आपको रात में खर्राटे आ रहे हैं, आपकी जो ऑक्सीजन के लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो ये बात सही है कि पूरे दिन आपको नींद आएगी, आपको जो है पूरे दिन बिल्कुल सुस्ती बनी रहेगी। तो बहुत सारे स्टिमुलेंट डे टाइम में यूज किए जाते हैं सो दैट आपका जो एक सुस्ती है या जो एक थकान है वो नीचे की तरफ रहे। ये इस तरह की जो मेडिसिन यूज की जाती हैं वो रिटालिन नाम से आती है ताकि अलर्टनेस बनी रहे, वो प्रोविजिल के नाम से आती है ताकि अलर्टनेस बनी रहे, नोविजिल के नाम से भी आती है ताकि जो डे टाइम स्लीपीनेस है उसको नीचे की तरफ किया जा सके। नाउ कुछ लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप रात में सोने के पहले थोड़ी सी कैफीन ले लेते हैं तो जो OSA का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ जाता है। अगर आप अपने जो नेप्स हैं उनको शेड्यूल कर लेते हैं कि मैं इतने घंटे सोऊंगा, फिर इतने घंटे, फिर इतने घंटे, अगर आप नेप्स को शेड्यूल करते हैं तो भी कभी कभी OSA का इंसिडेंस नीचे आता है या इसको कम करने में आपको मदद मिलती है। बट बेटर जो गाइडलाइंस हैं स्लीपिंग उनको आप फॉलो करेंगे तो OSA का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो OSA है या जो खर्राटे की प्रॉब्लम है जिसमें बीच बीच में सांस भी रुक जाती है फिर खर्राटे चालू हो जाते हैं, दिस इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इन एक्चुअली ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसको कंफर्म एंड डायग्नोज कराने की जरूरत है स्लीप स्टडी के थ्रू। और उसके बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है कि आपको OSA की प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट कराने की जरूरत है। और ट्रीट करने के लिए अगर हम देखें तो ट्रीट करने के लिए CPAP मशीन इज द नंबर 1 जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। कभी कभी चिन स्ट्रैप या BiPAP मशीन की भी जरूरत पड़ती है, बट मोटे तौर पर आपको समझने की जरूरत है कि OSA अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम्स में से है। ये कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो बहुत सारी जो डिजीज हैं उनके लिए आपको ससेप्टेबल बनाती है। अगर आपको OSA है, बहुत खर्राटे लेने की आदत है, बीच बीच में आपको ब्रीदिंग ट्रबल होती है, तो इस चीज का हमेशा खतरा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको डायबिटीज हो जाए, कहीं आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो जाए, कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को लेकर चलती है। तो जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं आप OSA उनको समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।